हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग का रिवीजन चल रहा है? और हम क्या कर रहे थे? हम अपनी क्लास में हमने जो अपना 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर हम 7th कर रहे हैं, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? राज्यमय साम्राज्य। ठीक है, तो हमने ये आधा चैप्टर पढ़ लिया था ना। आई थिंक आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ लिया होगा अपने क्लास में, है ना। तो हमने ये भी समझा था ना, हमने ये मैप भी समझा था अपना अपने लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपना ये चैनल जो है ना, सॉरी, ये वीडियोस आप देख सकते हो, है ना। मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो आप आराम से उनको देखकर रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, देखिए साम्राज्य का प्रशासन ये हमने देख लिया था। हम क्या देख रहे थे आगे? आज हमें क्या देखना है? राजधानी में सम्राट, है ना, ये भी हमने आई थिंक देखा था। हाँ, ये हमने यहाँ तक देख लिया था, अशोक का कलिंग युद्ध। राइट, ओके बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को आगे समझते चलते हैं। देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। हमने अशोक के बारे में भी थोड़ा सा ऊपर पढ़ा था ना, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही। क्या बात कही थी उसने अपने अभिलेख में? उसके अभिलेख में, ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। उसने क्या बोला था? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझ पर अपार दुख हुआ। उसका जो अभिलेख था, कलिंग का जो अभिलेख था कलिंग पे, उसने ये सब अपने बारे में लिखा था। क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, कलिंग में युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे और मैंने वो अपनी 8 साल बाद मैंने वो विजय प्राप्त की राजा बनने के। ठीक है, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को प्यार बहुत करते हैं तथा दासों और मित्रों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। कौन कह रहा है ये? अशोक कह रहे हैं। क्योंकि ये सब जो अशोक ने देखा अपने इस युद्ध में, उनके इस युद्ध में बहुत सारी एक तरह से मार काट हुई थी, जिससे वो बहुत दुखी हो गए थे कि लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लोगों ने अपने मित्र खो दिए, लोगों ने अपना परिवार खो दिया। तो उस चीज़ से उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या, ये सब अपने अभिलेखों में लिखा, लोगों को बताने के लिए कि युद्ध कैसी चीज़ है, अच्छी चीज़ है या नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो उन्होंने धर्म पालन करने का और दूसरों को ये शिक्षा देना चाहते थे अशोक। ठीक है, धम्म मतलब धर्म सॉरी, ठीक है, एक तरह से एक धर्म का पालन करने के लिए। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए इनके विचार कितने एकदम बदल गए, है ना। जो अशोक है राजा, इनके विचार एकदम से बदल गए। ठीक है बच्चों, मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना अपने इतिहास में कि हमारा राजा अशोक थे, तो उन्होंने ये युद्ध करे, वो युद्ध करे, और वो बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही बहुत ही बलवान थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य पर मतलब वो कर रखा था, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। हम जानते हैं ना, बहुत बड़े राजा अशोक थे। तो राजा अशोक जो थे, उन्होंने जब कलिंग युद्ध करा था, तो कलिंग युद्ध में जो मारकाट हुई थी उससे वो दुखी हो गए थे और परेशान होकर उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखाया कि जो युद्ध होता है उससे कोई भी अच्छा नहीं होता है ना, कुछ भी उनको नहीं मिलता है उस चीज़ से। इसलिए वो क्या करें, अपनी जनता को उन्होंने संदेश में यही दिया कि वो क्या करें, वो धर्म पर ध्यान दें, है ना। और अपना मतलब ये क्या है, लोगों का दिल वो अपने धर्म के माध्यम से मतलब बहुत शालीन होके लोगों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि युद्ध में नहीं, युद्ध करके नहीं जीत सकते, है ना।
तो उन्होंने क्या करा, ये संदेश उत्कीर्ण कराया और ताकि उनके बेटे और पोते पोतियाँ ये सब युद्ध ना करें आगे चल के, क्योंकि पहले होता था ना, एक वंशज चलते थे आपस में, जो राजा होते थे, राजे का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा होता था ना। तो इस तरीके से इन्होंने इसलिए संदेश दिया ताकि उनके बच्चे भी आगे चल के युद्ध ना करें और जनता में भी एक शांति, मतलब पीस लाया जाए, जिससे कि लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करें बिना युद्ध और लड़ाई के। ठीक है, इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, और उनको क्या सोचना चाहिए, धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, कलिंग की लड़ाई से कैसे परिवर्तन हुआ ये हमने देख लिया ना, है ना। वहाँ के जो लोग वहाँ पे मारे गए थे उस वजह से वो दुखी हो गए थे। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अब ये धम्म जो है, मैंने बताया ना आपको धर्म, धम्म का मतलब एक तरह से धर्म है, तो संस्कृत में इसको धम्म एक संस्कृत रूप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थरों की इस मूर्ति को देखिए। ठीक है, इसमें मूर्ति दी हुई है बच्चों। ठीक है बच्चे, तो आप देखिए इसमें मूर्ति दी हुई, यह है बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया और यह उस समय की एक मूर्ति कला का नमूना है। ये देखिए, ये रखा हुआ है, ये आपको पता है हमारे राष्ट्रपति भवन में अभी भी है बच्चों। ओके, लेकिन अब आप लोग पूछेंगे, अच्छा अगर आप जाएंगे या कोई भी जाएगा तो लोग ये देख लेंगे, हाँ ठीक है ये है, लेकिन ये नहीं पता ये कब का नमूना है, उसकी पत्थर जो बना हुआ है ये किस काल का बना हुआ है। तो क्या है ये एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा, ये बिहार के रामपुरवा में मिला है। ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी।